नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। तो ये शोर आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये राजस्थान ही नहीं पूरे भारत से आए हुए यूथ का शोर है जो पार्टिसिपेट करने आए हैं 34वीं सीनियर नेशनल मैन एंड वीमेन चैंपियनशिप वुशु 2025 में। और खास बात यह है कि ये लोग पता नहीं कहां कहां से आए हैं और क्या सपने हैं इनके, कहां कहां इनकी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को आज यहाँ तराशने के लिए जयपुर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले इन खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई मैं दूंगी, ढेर सारा इनको प्यार मैं दूंगी कि ये राजस्थान में आए हैं। और देखिए राजस्थान में जो है खेलों का क्रेज बढ़ने लगा है। थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी कि नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि वुशु चैंपियनशिप 34वीं वुशु चैंपियनशिप है ये जो जयपुर में आयोजित हो रही है। और जो इसके आयोजन करता है उन्होंने काफी सपोर्ट किया है इन लोगों को भी, और इन लोगों ने भी उनको, तभी ये सफल आयोजन आज जयपुर की धरा पर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। आप देख सकते हैं शोर और इनकी चहचहाट। एक बार कैमरा इधर घुमा कर दिखाना चाहूंगी कि ये दूर दूर से आए हैं ये स्टूडेंट्स, और दूर दराज से राजस्थान की पावन धरा पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि बोर्ड्स लगे हुए हैं काफी सारे। 34वीं जो नेशनल मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप आयोजित हो रही है जयपुर में, और कहीं ना कहीं जो है गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर, उनका बहुत सहयोग रहा है राजस्थान के। मैं कहूंगी कि हाँ, खेल मंत्री है राजेंद्र सिंह माफ कीजिए राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उनका भी काफी सहयोग। साथ ही साथ जो हीरानंद कटारिया जी है, प्रेसिडेंट है राजस्थान वुशु एसोसिएशन के, उनका काफी सहयोग है। भूपेंद्र सिंह बाजवा, जितेंद्र सिंह बाजवा, सुहेल अहमद, विजय श्रॉफ, काफी सारे लोग हैं जिनका सहयोग रहा है। और खुद जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी। खेलों को लेकर राजस्थान में आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और खेलों को लेकर सभी लोग आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार पीछे आपको दिखाना चाहूंगी और अब आयोजनकर्ताओं से बात करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस चैंपियनशिप को लेकर, उनकी राय भी जान लेते हैं। तो देखिए पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में जो है 34वीं सीनियर नेशनल मैन एंड वीमेन वुशु चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है। और देखिए वुशु का अगर जिक्र होता है राजस्थान में तो सबसे पहले नाम आता है हीरानंद कटारिया जी का, क्योंकि ये वुशु को कहीं ना कहीं जो है बड़े स्तर पर रिप्रेजेंट करने वाले हीरानंद कटारिया जी हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आपका स्वागत है हमारा समाचार चैनल का कि आप हमारे विषय को खूब चेक करते हैं और अच्छी कवरेज देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या कुछ बताएंगे आज की इस चैंपियनशिप के बारे में? जी मैम, ये 34वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप पुरुष में महिला पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 14 जून को केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, तो पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और आज इसका तीसरा दिन है। तो लगातार अच्छे मैचेज हो रहे हैं। इसमें करीबन 42 टीमें भाग ले रही है, जिसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट भी है, सारे स्टेट्स हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सारे भाग ले रहे हैं पुरुष एवं महिला। करीबन 400 महिला के खिलाड़ी हैं और 800 पुरुष खिलाड़ी हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अर्जुन वाडी हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, सारे पूरे इसके अंदर चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। और मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे शानदार वेन्यू दिया और उनके रहने की व्यवस्था करी। और हमारे नरेंद्र सिंह जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस चैंपियनशिप के, इनका बहुत इसमें योगदान है। और जो लोटस वाले थे, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके और 3000 पैकेट छाछ के रोज लोटस वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो एक बहुत शानदार चैंपियनशिप हो रही है। इसका 19 जून को इसका समापन होगा, अब 12:15 बजे। और मेडल करीब करीब फाइनल हो गए और आज और कल के अंदर फाइनल हो जाएंगे सारे। और अंतिम समारोह के अंदर कुछ सेमीफाइनल मैचेज रखे जाएंगे और एक शानदार चैंपियनशिप होगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जनवरी में आपने वॉलीबॉल चैंपियनशिप करवाई थी और उसके बाद बैक टू बैक, ये ज्यादा समय का अंतराल तो मैं नहीं कहूंगी, 2-3 महीने का ही गैप है, इतने बड़े स्तर पर आयोजन करवाने चैंपियनशिप को किस तरीके से चुनौतियों को पूरा करते हैं? जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का बहुत बड़ा जुम्मा था, बहुत जबरदस्त चैंपियनशिप हुई हिंदुस्तान की, शायद मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली चैंपियनशिप थी। और दूसरी चैंपियनशिप हमारे को अलॉट थी है भारतीय वुशु संघ की ओर से, जो हमारे प्रेसिडेंट बाजवा से उन्होंने हमसे चैंपियनशिप सौंपी। तो वाकई में हमारे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहूँगा, काफ़ी कठिनाई आती है चैंपियनशिप कराने के अंदर। इनके रहने खाने, सारी ट्रांसपोर्ट, प्राइजेज, कई
तरह की सुविधाएं हैं जो इनको देनी पड़ती है, और ऐसे रूम्स में इनको ठहरा रखा है हमने। जो और गर्मी का मौसम है, तो इस मतलब कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्मियों के अंदर चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए, और ये चैंपियनशिप जो है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक की होनी चाहिए, मैं भी ये कहना चाहूँगा। तो कई कठिनाइयों से हम गुजर के शानदार चैंपियनशिप का यहाँ आयोजन हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। अच्छा, वुशु के बारे में जानना चाहूंगी। वैसे तो मुझे आज पता चला कि वुशु गेम कैसा होता है, मैंने पहली बार वुशु देखा है, और उसे देखकर तो पहले मुझे लगा कि ये बॉक्सिंग का खेल है, शायद बॉक्सिंग से रिलेटेड ही। क्या कहेंगे कि आज राजस्थान का युवा वुशु की तरफ कैसे बढ़ रहा है? जी मैम, हमारे लगातार मेडल आ रहे हैं वुशु के अंदर। पहले वुशु को नहीं जानता था। 2006 के अंदर हमने सीनियर नेशनल चैंप कराई थी हमारे पंचवाड़ा सिटी रोड पर ही। उसके बाद हम 2013 के अंदर स्वयं स्टेडियम चैंपियनशिप कराई, और लगभग 12 साल बाद के अंदर यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, और हमारे बच्चे मेडल ला रहे हैं खूब। हमारे जो सीनियर टीम के कोच हैं, राजेश इंडियन अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं, उनके कोचिंग और उनके मार्गदर्शन के अंदर जो हमारे बाकी कोच अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार मेडल ला रहे हैं। अभी नेशनल गेम के अंदर हमारे 11 मेडल आए हैं। तो एक तरह से जो सीनियर चैंपियनशिप है, जूनियर चैंपियनशिप, सब जूनियर चैंपियनशिप, उनमें लगातार मेडल आ रहे हैं हमारे। तो जो हमारा विशेषकर जो गाँव के बच्चे हैं हमारे, और जब से आउट ऑफ टर्न पॉलिसी सरकार ने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जो नेशनल गेम जो मेडल जीते जो सीधी नौकरी देने का, उसके बाद में इसका दूसरों में बहुत उछाल आया एकदम से। और इसके अंदर करीबन 200 बच्चे हमारे चौगान स्टेडियम प्रैक्टिस करते हैं, 100 बच्चे किरण बार बार स्कूल प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा उत्साह है लोग युवाओं के अंदर, और खासकर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी उत्साह है। काफ़ी लोग देखने आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। आने वाले टाइम के अंदर कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेंगे। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे अब जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, वुशु हो चाहे बॉक्सिंग हो चाहे कोई और खेल हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा युवा खिलाड़ियों को कि आप वुशु से जुड़े, और ये इसके अंदर पूरी स्फूर्ति, उसकी क्षमता का पूरा प्रदर्शन होता है, और वो एक डिसीजन लेके आगे बढ़े और डिसिप्लिन में रहे और हार्ड वर्क करे। तो मैं समझता हूँ कि वुशु एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वुशु से वो देश और राज्य अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर 34वीं सीनियर नेशनल जो है मेन एंड विमेन वुशु चैंपियनशिप 2025 आयोजित की जा रही है। और आप क्रेज देख सकते हैं मेरे साथ जो है कि राजस्थान ही नहीं, नजर कहाँ से जो है यूथ यहाँ पर खेलने के लिए आया हुआ है। यूनिवर्सिटी के स्टाफ में मेरे साथ अश्वनी सर हैं, और अशोक जी इनका बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का कितना सहयोग रहा है। अश्वनी सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे इस चैंपियनशिप के बारे में? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इकलौती यूनिवर्सिटी है जो स्पोर्ट्स को इतना सहयोग करती है। ये सब कुछ हमारे यंग और डायनेमिक डायरेक्टर राहुल सिंघी सर के विजन और मिशन में सम्मिलित है कि स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़े, और जो वंचित बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे आए। उसी के तहत ये वुशु का टूर्नामेंट किया जा रहा है कि इनको वेन्यू की तलाश थी, और हमने हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल सर, उन्होंने 1 मिनट में हाँ की, और सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई। अश्विनी जी, एक बात बताइए, इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है, और मैं कहूंगी कि नेशनल चैंपियनशिप है ये, कितनी तैयारी लगती है, कितना समय लगा इन तैयारियों को करने में? इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन इससे पहले हम सीनियर नेशनल कबड्डी का टूर्नामेंट करा चुके हैं, स्टेट गेम्स करा चुके हैं, और भी कई संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल के मैचेस करवा चुके हैं। तो बहुत सारी पहले से हमने मतलब टूर्नामेंट्स कराए हैं, तो हमें आदत है इस तरह के टूर्नामेंट कराने की। हालांकि इनकी तैयारियों में बहुत समय लगता है। आज के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? दूर दराज से खिलाड़ी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आए वो बहुत आराम से रहे, और अकोमोडेशन भी हमने इनको दी है, खाना भी हमने दिया है, और वेन्यू आप देख ही रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी यहाँ पर आए वो बहुत खुश होकर के जाए और व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर के जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोक जी, आपसे जानूंगी, स्पोर्ट्स तो ऐसा है आज के टाइम में कि हर कोई खेलना पसंद करता है, क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी किस तरीके से मोटिवेट करती है स्पोर्ट्स के लिए? मैम, यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो स्पोर्ट्स है, अभी जैसे हमने अनाउंसमेंट किया है वुशु टूर्नामेंट के अंदर भी हम जो बच्चे पोडियम फिनिशर होते हैं या मेडलिस्ट होते हैं या पार्टिसिपेशन होते हैं, उनमें हम स्कॉलरशिप का एक प्रावधान है, जिसके अंदर 20% से लेकर 100% तक बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे अभी वुशु टूर्नामेंट के लिए भी हमने बताया है कि यदि कोई पोडियम फिनिशर होते हैं बच्चे, तो हम उनको 100% स्कॉलरशिप पे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे।
क्या कहेंगे, आज के लिए विशेष दिन है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए, और पूर्णिमा का नाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे इंडिया लेवल पर। मैम देखिए, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिए वैसे भी बहुत अच्छा नाम, और पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे इंडिया में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले भी यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी करा चुके हैं हम। इसके अलावा जैसे सर ने बताया, B67 नेशनल वो कबड्डी चैंपियनशिप है, आर्चरी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है। इसके अलावा हम संतोष ट्रॉफी करा चुके हैं, वेज ऑन फुटबॉल। तो एक्चुअल में कई बार ऐसे टूर्नामेंट्स है जो नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी कर चुकी है। बट वुशु का 34 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होना भी हमारे लिए भी गर्व की बात है कि ये टूर्नामेंट यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और इसके अंदर देखने में आ रहा है कि अच्छी फाइट्स हो रही है और बहुत लोग देखने आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना हुआ है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए खासकर? मेरा जहाँ तक मानना है कि स्पोर्ट्स के अंदर आज की तारीख में एकेडमिक्स के साथ साथ यदि स्पोर्ट्स में बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग होती है। इसके लिए स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं बच्चों को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य बना रहता है, देन उसके करियर में भी आगे बहुत सी संभावनाएं होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस सर नरेंद्र श्रीमाली जी मेरे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत बड़ी चैंपियनशिप हो रही है वुशु की। सर बहुत बधाई दूंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ये शायद संभव नहीं था। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो राहुल सिंघी जी का है और शशिकांत सिंघी जी का है, जो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एज ए नॉलेज पार्टनर हमारे साथ जुड़ा है, और उन्होंने हमें वेन्यू की बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है, हमें एकोमोडेशन की सुविधा दी है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी है। हम सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे आराम से रहने के और खाने की व्यवस्था पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में कर पाए हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। फिर उसके पश्चात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोटस ग्रुप को। लोटस ग्रुप के कई सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, तो उसमें एक प्रोडक्ट है छाछ। तो चूँकि अभी गर्मी का मौसम है, तो छाछ जो है गर्मी में बड़ा राहत देती है, तो इसलिए इस छाछ का चयन किया गया। और लोटस ग्रुप की तरफ से निःशुल्क प्रति व्यक्ति 2 छाछ के पैकेट, यानी 1500 लोग यहाँ रहेंगे तो 3000 पैकेट रोज के उन्होंने लोटस ग्रुप ने अपनी तरफ से निःशुल्क प्रोवाइड किया। काउंटर लगा करके सबको निःशुल्क सबको बांटा जा रहा है खिलाड़ियों को, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं साथ में जो वॉलंटियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सभी को दिया जा रहा है। ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी खेलों का हीरानंद जी कटारे जी की लीडरशिप में सारा काम हो रहा है, तो हीरानंद जी का तो खैर धन्यवाद है ही है। और बाकी सभी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, सभी वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग कमेटियाँ बनी हैं हमारी। हर उस वॉलंटियर को बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़कर काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट कमेटी वाला ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, एकोमोडेशन कमेटी वाला एकोमोडेशन में काम कर रहा है, और जो वेन्यू का जो कमेटी बनी है वो सुबह से लेकर रात, यानी 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वो वेन्यू में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे वॉलंटियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स का धन्यवाद। यद्यपि सारे ऑफिशियल्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक कड़ी से बंधे हैं सारे, और एक जुड़ करके इतना सारा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और बड़ा सफल आयोजन हो रहा है। उसके लिए मैं सभी वॉलंटियर्स का, ऑर्गेनाइजर्स का, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब मिल करके सहयोग कर रहे हैं। और आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनता तक ये बात पहुँचा रहे हैं, आम युवा तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से खेलों में वो आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से खेलों से वो अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी प्रतिभा को तराश सकते हैं। ऐसा मैं ये मैसेज जो आप तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, राजस्थान में 34वीं सीनियर नेशनल जो है मैन एंड विमेन वुशु चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि माहौल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल है। सभी खिलाड़ी जो है यहाँ कुछ ना कुछ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मुकेश गोरा जी हैं, और मुकेश गोरा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। एक बार तो पहले गोल्ड इन्होंने लिया था, उसके लिए भी ढेर सारी बधाई देंगे, और आज जानेंगे कि आज के कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई। राजस्थान को गर्व महसूस करवा रहे हैं आप बतौर पुलिस में होते हुए, क्या कुछ कहेंगे? 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप यहाँ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रही है। उसका बहुत ही अच्छा आयोजन है, यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर, और राजस्थान वुशु सेना की तरफ से भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और वुशु सेना ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सबका सहयोग से ये अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी से सहयोग से समाप्त होगी। अच्छा, खिलाड़ी कहाँ से आए हैं, कुछ बता पाए? इसमें सर्विसेज, पुलिस की टीमें, स्टेट की टीमें सब है। लगभग 1200 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कब तैयारियां शुरू हो गई थी कि भाई नेशनल सीनियर और वो भी चैंपियनशिप है, बहुत बड़े स्तर पर होती है, कब से इसकी तैयारियां शुरू? ये बड़ा आयोजन है, तो इसकी तैयारियों के लिए पहले 2-3 महीने से पहले से रेडी हो गई थी, तैयारी चल रही थी, सब कुछ
कुछ डिफिकल्टी भी आई, लेकिन सब कुछ अरेंज हो गया और बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। अच्छा, हीरानंद कटारिया जी के लिए तो मैं ऐसा कहूंगी कि उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ये माहौल रहता है जब वो शुरू करते हैं, और वुशु से कहीं ना कहीं बहुत लगाव है उनका। वो वुशु के प्रेसिडेंट है तो पूरी जिम्मेदारी रहती है उनका पूरा आयोजन कराने का, और सही से आयोजन हो सारी जिम्मेदारी रहती है, तो पूरे व्यस्त रहते हैं और उनकी तरफ से वो अपना बेस्ट करते हैं और अच्छा आयोजन होता है। अच्छा, आप तो पुलिस में एक अधिकारी हैं, मैं कहूंगी एक जाबाज सिपाही हैं, आप क्या कुछ संदेश देंगे किस तरीके से लोगों को आगे आकर खेलना चाहिए? मैं खेल के लिए यही बोलूँगा कि खेल सभी को खेलना चाहिए, और वुशु विशेष तौर से खेल ऐसा है कि जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा है, गर्ल्स के लिए भी अच्छा है, बॉयज़ के लिए भी अच्छा है, तो सबको गेम खेलना चाहिए। और राजस्थान सरकार की तरफ से गेम से सबको नौकरी भी दी जा रही है, स्कॉलरशिप भी दी जा रहा है, सब कुछ से अच्छा चल रहा है, तो सभी को गेम करना चाहिए। और गेम में नशे से दूर रहो, गेम एक ऐसी चीज़ है जो नशे से दूर भी रखता है। बहुत शुक्रिया सर। रेसलिंग और बॉक्सिंग तीनों का मिक्स मार्शल आर्ट है, तो वर्तमान समय में सेल्फ डिफेंस खेल का ज़्यादा प्रचलन भी है और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस गेम करवाने की सोचता भी है। इसीलिए ये वुशु गेम एक नया इतिहास रच रहा है। वर्तमान में हिंदुस्तान में सभी गेमों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ खेल है, इसीलिए वुशु खेल एक अपने आप में एक नया परचम ले रहा है। चौधरी साहब, आपने जब शुरुआत की तो आपको किसने गाइड किया कि मुझे वुशु खेलना चाहिए, और वुशु से एक नई किरण जो है, नई राह आगे मिलेगी? जी मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मेरे को राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया जी ने सजेस्ट किया कि तू वुशु खेल, उसके बाद में मैंने वुशु खेलना प्रारंभ किया था। क्या आज के लिए क्या कुछ कहेंगे कि आज 34वीं चैंपियनशिप हो रही है जयपुर में, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर, और हीरानंद कटारिया जी ने, जैसे मैं अगर आपको भी याद है, हम शायद मिले भी है कि जनवरी में वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, और उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर एक और आयोजन करना, उसके लिए क्या कहेंगे? हीरानंद कटारिया जी सर को कोई सा भी काम दे दो वो बेखूबी किसी को मना ही नहीं करते। XYZ कोई भी काम दो, देख लो कुछ ही टाइम पहले नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, उसके बाद में राजस्थान में जून की गर्मी में फिर एक वुशु चैंपियनशिप लेना और इसको आयोजन करवाना, करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है। उसके बाद में उन्होंने यस करके ये चैंपियनशिप भली भांति पूर्ण होने की ओर है। आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी चल रहे हैं, कल सेमीफाइनल मुकाबले, क्वार्टर मुकाबले भी देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए जो जितना कहा जाए उतना कम है। अच्छा, यूथ को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से खेलों की ओर अग्रसर रहे? यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा गेम भी कर सकते हो। गेम में भी आजकल अच्छा फ्यूचर है। राजस्थान में 2% कोटा लागू हो चुका है और आउट पॉलिसी भी है, उसमें मेडल लाओ सीधी नौकरी लो, और 2% कोटे में आप एग्ज़ाम फाइट करके एक अलग से आरक्षित कोटा है, तो उससे भी आप सरकारी नौकरी में लग सकते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।